ताला लगा ताला लगा ना जाने तो वैसे बड़ा सुंदर हो भैया। कब से शुरू हुई? बस शुरू होने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ है। बैठो। हेलो। सही बताओ। अरे फूलों के पगे धीरे चलो सीने दी दुलारी सुकुमार लगन में उड़प के तले पगड़ी
बहुत दिन तक, आज तक, अभी तक हम कहते हैं नारायण हरि, नारायण हरि, वाह प्रभु, वाह प्रभु, हमारे भगवान, वाह विष्णु, वाह वाह छलिया, वाह। लेकिन तुमने अच्छे घर में निमंत्रण दे दिया है विष्णु, यह भी नहीं समझना कि साधारण से पाला पड़ा है, नारा से पाला पड़ा है। विष्णु देख, मैं तुझे क्या कहता हूँ, कितनी ही मेरी छाती जल रही है ना, आता हूँ तेरे पास, होठ डालूंगा तुझे, मैं फंसा दूंगा। अरे महाराज, यहाँ पर रूपवा देखो पहले, इतना सुंदर हवा, जैसे बरत हो, हाँ, जैसे भटक न्यूर। देखो महाराज, वाह छलिया वाह, तुझसे मैंने हरि रूप मांगा था, ये बंदर का रूप तूने दिया है मुझे। आ रहा हूँ तेरे पास, आ रहा हूँ विष्णु, आ रहा हूँ। देख रहा है, मारूंगा ऐसे तुम तीनों चले जाओ। किसी के थाली में दो मुड़े और किसी के थाली में पत्थर पड़े। तुमसे मैंने हरि रूप मांगा था और तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया है, मेरा स्वयंवर में अपमान करवाया है। हे देव ऋषि, आपने हमारा हरि रूप मांगा था, सो हे देव ऋषि, हरि माने बंदर होता है, हरि माने भगवान होता है। आपने हरि रूप नहीं मांगा था, हरि रूप मांगा था, सो हरि बंदर को कहते हैं, इसलिए जब आपने हरि रूप मांगा तो मैंने बंदर रूप दिया आपको। तो तुमने मुझे बंदर वाला रूप दे दिया। हाँ, ठीक किया। देखो, अगर तुमने इस बंदर स्वरूप को इतना नकिश समझा है और नकिश समझ लो हमको तुमने बंदर का स्वरूप दे दिया, तो क्या यही बंदर का स्वरूप एक दिन तेरे बहुत कामे आएगा। बस जिस दिन तेरी पत्नी नहीं रहेगी और तू अपनी पति के लिए बनवन चूकेगा, बस उस समय यही बंदर स्वरूप तेरी सहायता में, बस ये मेरा श्राप है। बस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे देव ऋषि, ये क्या हो गया प्रभु? कुछ नहीं देव ऋषि, कुछ नहीं हुआ। आप इतने अधीर ना हो देव ऋषि। ये सारे श्राप मेरे आपने अंगीकार कर लिए प्रभु। हे देव ऋषि, देखिए देव ऋषि, आप विस्तृत मत होइए। ये श्राप क्या हो जाना चाहिए प्रभु? हे देव ऋषि, हम तो एक स्वयं ज्ञानी है, एक महान
मुख से, एक महादेव के मुख से कोई जो भी वाक्य निकलता है वो मिथ्या नहीं होता। तो आप स्वयं कैसे कह रहे हैं कि श्राप मिथ्या हो जाए? मैंने पाप तो बहुत कर डाला, लेकिन हे प्रभु, अब ये पापों का भार या ये संताप कैसे मिटे प्रभु? हे देव ऋषि, कोई उपाय बताइए। ये हाँ देव ऋषि, कैसे मिटे? अब देव ऋषि, अब हमारे परम प्रिय भक्त हैं और ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, ऋषियों में महान ऋषि हैं। सो ये जो सब कुछ हुआ आपको कुमार्ग को छोड़ के सुमार्ग पे लाने के लिए हुआ। मैंने यह प्रयत्न आपको सुमार्ग पे लाने के लिए ही किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं कि हमारा ये पाप कैसे नष्ट हो, हमारा संताप कैसे नष्ट हो, तो मैं आपको ये उपाय अवश्य बताऊंगा। जब पहुंचाई शंकर सतनाम, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। भगति हमारी। हे देव ऋषि, आप जाइए और शंकर के सत नाम का उच्चारण कीजिए, जिससे आपके यह पाप कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो हमारे आराध्य देव हैं, पूजनीय में पूजनीय हैं, सब प्रिय में सब प्रिय हैं, देवताओं में सब श्रेष्ठ हैं, वो हमारे भगवान आराध्य देव भगवान देवादिदेव भोलेनाथ का आप पूजन अर्चन कीजिए। इसी प्रकार से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कल्याण मस्त। और इस प्रकार से नारद भगवान को जब अहंकार हुआ तो भगवान विष्णु ने अपने लीलाएं द्वारा, अपने योग माया द्वारा उनके अहंकार को नष्ट किया। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में इसीलिए ही वास करते हैं, वो अपने भक्तों का इसी प्रकार से रक्षा करते हैं। आइए हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त